कहते हैं किसी भी स्त्री को रात के अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ प्यासी और तृप्त आत्माएं सुनसान रातों में भटकती रहती हैं। उस अंधेरी बरसात की रात में एक पुरानी गांव की कहानी याद आ गई। कोई भी औरत जो अकेले बाहर जाती थी कभी वापस नहीं लौटती थी। रिया एक सीधी सादी गांव की लड़की की शादी शहर के एक इंजीनियर आकाश से हुई। शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ अच्छा चला, पर फिर उसकी जिंदगी में बेरुखी आ गई। रिया को महसूस हुआ कि वो अब अकेली हो गई है। वो अपने पति से दूर हो चुकी थी और उसके दिल में एक खालीपन था। रिया का मन बहुत उदास था क्योंकि उसे लगता था कि आकाश अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता। वो अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी उसे पीछे मुड़ते ही आकाश दिखा, जो ऑफिस से आ चुका था। आकाश, तुम हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। नहीं रिया, मैं खाना खा के आया हूँ। मुझे कुछ काम है, तुम जाकर सो जाओ। रिया उदास होकर अपने कमरे में चली गई। आकाश ड्राइंग रूम में बैठा था और रिया बिस्तर पर लेटी कुछ सोच रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने आकाश की फुसफुसाहट सुनी। वो चुपके से दरवाजे के पास आई और देखा कि आकाश फोन पर बात कर रहा था। स्वीटी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे घर पर मत बुलाया करो। हम रोज दिन में मिलते हैं। अगर रिया को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। हम कल तुम्हारी पसंदीदा जगह पर मिलेंगे। आकाश, तुम किससे बात कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा है? रिया, तुम सो रही थी ना? वो मेरे किसी क्लाइंट का फोन था। मैं बस आ ही रहा था। चलो सो जाते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया? मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, पर नहीं, तुम तभी नहीं सुधर सकते। बस आकाश, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे मन में क्या चल रहा है। पर मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं जा रही हूँ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? तुम अपनी प्यारी के पास जाओ। मैं तो हमेशा के लिए जा रही हूँ। पर रिया, बाहर बारिश हो रही है। ऐसे में तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो रिया। रिया ने अपना बैग उठाया और घर से निकल रही। आकाश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। रिया बारिश में भीगती हुई सड़क पर चल रही थी। वो बस स्टैंड पर रुकी और बस का इंतजार करने लगी। वो सोचने लगी, क्या मैंने घर से निकलकर सही किया? मुझे इस तरह रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए था। तभी एक ऑटो वाला उसके पास आकर रुकता है। मैडम जी, क्या आपको कहीं जाना है? मैं आपको छोड़ दूं? रिया ऑटो में बैठ गई। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। ऑटो वाला उसे शीशे में देखकर बोला, क्या हुआ मैडम? क्या आपका अपने पति से झगड़ा हो गया? आप इस हालत में अकेली बैठी हैं। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी माँ के पास तुरंत जाना था। एक बात कहूं मैडम, आपको इतनी बरसात वाली रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। ऐसी रातों में तो बुरी ताकतें घूमती हैं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? रिया ये सुनकर थोड़ा डर गई, पर कुछ नहीं बोली। देखो मैडम, आपका स्टेशन आ गया।
इतनी बारिश में पूरा स्टेशन खाली है, आपको अकेले डर तो नहीं लग रहा ना? ट्रेन आने में शायद कुछ देर हो। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, आप जाओ। ऑटो वाला चला गया। रिया अकेली खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ गई। रिया ट्रेन के अंदर गई और एक सीट पर बैठ गई। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह खाली था। वो डर गई। तभी एक 12 साल का बच्चा उसके सामने आकर बैठ गया। आंटी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, आओ और बैठो। आंटी, तुम रो रही हो? नहीं, मैं थोड़ा थक गई हूँ बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? इतनी रात में तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? आंटी, मेरे मम्मी पापा 25 साल पहले इसी ट्रेन में मर गए थे। पर तुम तो सिर्फ 12-13 साल के हो, तो तुम्हारे माँ बाप 20 साल पहले कैसे मर गए? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? कोई नहीं समझता। अच्छा आंटी, क्या तुम मेरी माँ बनोगी? तुम मेरी माँ बनो, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। बच्चे की बातें अजीब थीं। रिया चुपचाप बैठी रही। अचानक बच्चे का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम कौन हो? वो क्या था? वो बच्चा, उसका वो चेहरा, वो कौन है? क्या हुआ आंटी? तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ? अब आओ मेरे पास बैठो, मुझे अकेले डर लग रहा है। तुम्हारा चेहरा तो ठीक है, पर अभी तुम्हारे चेहरे पे खून लगा था। खून? वरना मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है आंटी। देखो, कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी बेटा, थकान की वजह से हुआ होगा। रेलवे स्टेशन आ गया। रिया ट्रेन से उतर गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने बच्चे को आवाज दी। आओ बेटा, बाहर आओ, मेरे साथ आओ, मेरे घर। अरे, वो बच्चा कहाँ गया? अरे, ट्रेन का डिब्बा तो खाली है, वो बच्चा कहाँ गया? पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रिया अपने गांव की तरफ पैदल ही निकल पड़ी। बारिश में भीगती हुई रिया घर की ओर निकल रही थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान अभी भी बिजली की गड़गड़ाहट से चीख रहा था। रीमा सड़क पर अकेली चली जा रही थी, डरी हुई, सहमी हुई और आंखों में उदासी लिए। जो स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर था, तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। बेटी, तुम अकेली हो। तुम्हें इस ट्रेन में अकेले सफर नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हें ले जाएगा। कौन मार डालेगा? और तुम हो कौन? मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ बेटी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से अपने घर जाओ। जल्दी जाओ, जाओ, जाओ। कौन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा? आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आकाश ने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मुझे इस हालत में अकेले घर से निकलना पड़ा, और अब रास्ते में मेरे साथ कितनी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ गायब हो गया। क्या होगा? रात के करीब 2 बज रहे थे। बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। रिया डरी हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। प्रिया, इतनी रात को अंदर आओ। क्या हुआ रिया? तुम कहाँ थी? तुम अकेली हो? हाँ माँ, मैं अकेली आई हूँ। पर रात में क्यों? तुम्हें पता नहीं, इस हालत में रात में अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। आजकल हालात ठीक नहीं है बेटा। एक बात बताओ, रास्ते में कोई मिला क्या? नहीं माँ, बस ट्रेन में एक बच्चा मिला था। क्या बच्चा है? हे भगवान, तुम उस ट्रेन से आई हो। रिया, इस गांव के अलावा यहाँ रात में कोई ट्रेन नहीं आती। जिस ट्रेन से तुम आई हो वह एक छलावा है।
क्या कह रही हो? छलावा है माँ? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। चुप हो जाओ, जल्दी से मेरे साथ आओ। क्या हुआ माँ? बताओ ना। कोई सवाल मत पूछो, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। अब तुम मेरे साथ आओ। रिया की माँ उसे खींचकर घर के अंदर ले गई और उसके हाथ पर बजरंग बली का धागा बांध दिया। ये धागा बजरंग बली का है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर कौन माँ? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हाँ, मुझे पता है कि वह बच्चा तुम्हारे आसपास ही है। वह तुम्हारे साथ आया है, लेकिन वह इस धागे की ताकत से डरता है। अगर वह तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करेगा तो जल कर राख हो जाएगा। ट्रेन में जो बच्चा तुम्हें मिला था वह इंसान नहीं था, वह एक छलावा था रिया। 25 साल पहले उसकी मौत अपने माता पिता के साथ उसी ट्रेन में हुई थी, लेकिन अब वो भटक रहा है। वह किसी दुखी और अकेली औरत को अपने साथ ले जाता है, उसे अपनी माँ बना लेता है। माँ, कैसी दयनीय बातें कर रही हो। ये सब बेकार की बातें हैं। वो बच्चा कितना मासूम था। रिया, तुम नहीं जानती, वो तो ठग बन गया है। वो महिलाओं को अपने मीठे जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेता है। तुम उसके जाल में फंस गई हो। होश में आओ। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये धागा अपने हाथ से मत हटाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो रिया। माँ, चिंता मत करो। ठीक है, मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करूंगी। अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। रिया और उसकी माँ सो गईं। रिया को नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इतनी रात को दरवाजे पर कौन है? जरा जाकर देखूं। रिया दरवाजा खोलती है और देखती है कि वही बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। आंटी, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है, मैं भीग गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। हाँ हाँ, अंदर आओ। आंटी, आपने अपने हाथ में क्या बांधा है? जब आप ट्रेन में थी तभी आपके हाथ में नहीं था। अरे, ये तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में बांधा है। आंटी प्लीज, ये धागा मुझे दे दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे इसे भी बांधना है। रिया उस धागे को खोलने की कोशिश करती है, तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रुको रिया, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि इसे हाथ से मत हटाओ। इस बच्चे से दूर रहो। माँ, ये वही बच्चा है। देखो कितना प्यारा है। रिया, ये सब धोखा है, धोखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। देखो, मेरी एक ही बेटी है, तुम उससे दूर रहो। यहाँ से चले जाओ। अरे नहीं, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मैं यहाँ आपका घर मांगने आया हूँ। मुझे भूख लगी है और बाहर बारिश हो रही है। मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। माँ, वो सही कह रहा है। देखो, इतनी बारिश में वो कहाँ जाएगा? उसे आज रात यहीं रहने दो, प्लीज माँ। रिया की माँ को उस बच्चे पर यकीन नहीं था, लेकिन बेटी की जिद के आगे वो मान गई। अगली सुबह बारिश रुक गई। रिया, वो बच्चा कहाँ है? अरे माँ, फिर शुरू हो गई। वो अभी भी सो रहा है। जैसे ही वो उठेगा, मैं उसे कह दूंगी कि वो चला जाए। तभी बच्चा आता है। आंटी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। रिया की माँ उस पर कड़ी नजर रख रही थी। आंटी, मुझे दूध पीना है, मैं ये नहीं खाना चाहता। माँ, इसके लिए थोड़ा दूध ले आओ। ठीक है, मैं लाती हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना, समझ गई?
अरे ये धागा मुझे दे दो आंटी। रिया ने जैसे ही हाथ से धागा खोला, बच्चा अपने असली रूप में आ गया। रिया डर गई। आंटी, आपने कहा था, आंटी, आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी माँ बनकर। आइए, मेरे साथ आइए। नहीं, रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम वही धोखेबाज हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ चाहिए आंटी। मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था। उसकी आवाज अब एक बच्चे की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी और कर्कश औरत की तरह लग रही थी। कमरे में अचानक ठंडी हवा बहने लगी और दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं। माँ, ये क्या हो रहा? चुप रहो, इसे अपने पास मत आने देना। ये एक बुरी आत्मा है रिया। इसने कई औरतों को धोखा दिया है। आओ मेरी बच्ची, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। उसका हाथ धुएं जैसा लग रहा था और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। रिया डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मां ने जोर से बजरंग बली का नाम लिया और घर में रखा गंगा जल उस आत्मा पर छिड़क दिया। ये क्या है? तुम मुझे जला रही हो। गंगा जल पड़ते ही उस आत्मा के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो पीछे हटने लगा। उसकी आंखें अब जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। निकल जाओ यहाँ से। मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। तुम इसका पछताओगी। तुम मुझे मेरी माँ से दूर नहीं कर सकती। मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर वो आत्मा एक काले धुएं के बादल में बदल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे प्रकृति भी उस बुरी शक्ति के जाने से कांप रही हो। रिया डर से अपनी मां से लिपट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। डरने की कोई बात नहीं है रिया। वो चला गया